दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में आज हमको चैप्टर पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण। तो छोड़ ही दिया, वाह। तो लवण, अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, वेस्ट एंड साल्ट। तो आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है। तो आज हमारी क्लास है 9वीं। केमिस्ट्री की कौन सी क्लास है हमारी 9वीं। तो हम पढ़ना है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। अम्ल, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, लवण के बारे में हम समझते हैं। इनका इंट्रोडक्शन, इनके ये क्या है। तो आप सब लोगों ने क्या किया होगा, सब लोग ये जो अम्ल, क्षार और जो लवण हैं, इन सब का हम आम जीवन में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पर डे प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? तो इन्हीं को हमको पढ़ना है जो हम प्रयोग करते हैं। सब लोगों ने देखा होगा, सब लोग जानते हैं, बस परिचित नहीं है। जानते सब लोग हैं, बस परिचित नहीं है। तो हम उससे आज परिचित होंगे, उससे रूबरू होंगे। तो जो अम्ल होते हैं, देखा होगा सब लोग नींबू खाते होंगे। क्या नींबू खाते होंगे? ये टाइम किसका? गर्मी का मौसम चल रहा है। तो इस टाइम पे मौसमी आती है, क्या? संतरा, क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं संतरा। तो वो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? नींबू और मौसमी में इनमें होता है कैसा? साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? इन सब में होता है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। तो ये क्या है, हम लोग इनसे रूबरू नहीं है, बस रूबरू होना है। तो ये हम क्या करते हैं, आम जीवन में क्या करते हैं, रोज प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं को पढ़ना है। तो जैसे क्या होता है, जो हम अम्ल जो पाए जाते हैं वो क्या प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। कैसे? ये क्या प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ये पदार्थ होते हैं। कैसे? ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो नींबू क्या प्रकृति में ही पाया जाता, पेड़ लगा होगा, नींबू हो गया। सेब हुआ, सेब हम लोग खाते हैं। क्या करते हैं? सेब खाते हैं। दूध पीते हैं। क्या करते हैं? दूध पीते हैं। तो इन सब में क्या अम्ल होता है। क्या होता है? ये सब क्या चीज़ें अम्लीय होते हैं। तो इन सब में किसी ना कोई अम्ल होता है। तो इन्हीं के बारे में हमको सबको पढ़ना कि इसमें किसमें कौन सा अम्ल होता है और क्या होता है। अब देखते हैं क्षार का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे क्षार का प्रयोग करते हैं, तो क्षार भी क्या होते हैं, जो क्षार क्या होते हैं, ये भी क्या प्राकृतिक रूप से क्या प्रकृति में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ये भी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे चूने का पानी, क्या होगा? चूने का पानी हो गया। सिरका हो गया, क्या होगा? सिरका हो गया। बेकिंग सोडा हो गया। ये सारे के सारे क्या है, क्षार हैं। ये क्या है, क्षार हैं। और हम क्या करते हैं कि आए दिन क्या होता है कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिनका प्रयोग क्या होता है, औद्योगिक, घर में ना होगा उनका काम, औद्योगिक स्तर पर होता है। क्या होता है? औद्योगिक स्तर पर होता है। जैसे HCl, किसका? HCl, इसे क्या बोलते हैं? अम्ल राज भी बोलते हैं। क्या? अम्ल राज भी इसको बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है? ये अम्ल हैं जो कहाँ पे प्रयोगशाला या उद्योगों में इनका उपयोग किया जाता है। क्षार में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये क्या है, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला स्तर पर। कहाँ पे? या औद्योगिक स्तर पर इनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ हमने क्या देखी, ये चीज़ इसकी बेसिक चीज़ देखी। क्या बेसिक चीज़ देखी कि हम किस प्रकार से इसको आए जीवन में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम अपने जीवन में, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे नींबू में क्या बताया था, नींबू, ये क्या लिखा, नींबू, संतरा, इनमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल हो गया। सेब हो गया, सेब में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। क्या होता है? मैलिक अम्ल हो गया। इमली हो गई, क्या होगी, इमली, इसमें क्या होता है, इसमें होता है टाइटरिक अम्ल होता है। दूध हो गया, क्या हो गया, दूध हो गया, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड हो गया होता है। तो ये सारे के सारे क्या अम्ल होते हैं।
तो हम इनकी बेसिक जानकारी भाषा में देखते हैं, फिर इसके बाद हम अम्ल पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अम्ल कैसे हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जैसे नींबू और नारंगी। नारंगी को ही क्या बोलते हैं? संतरा बोलते हैं। संतरा में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। इमली में क्या? टार्टारिक अम्ल होता है। दुग्ध में क्या? लैक्टिक अम्ल होता है। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो तो क्षार भी क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे चूने का पानी। क्या? चूने का पानी। इन अम्ल व क्षारों का क्या? इन अम्ल व क्षारों का उपयोग क्या करते हैं? हम दैनिक जीवन में करते हैं। जो अभी बताया इनका क्या करते हैं? हम दैनिक जीवन में इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सिरका, सिरचा लिख दिए, सिरका, बेकिंग सोडा। अनेक अम्लों और क्षार ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्या करते हैं? घर में ना करके कहाँ पे? घर में न होकर कहाँ होता? प्रयोगशाला में होता। जैसे HCl, क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्षार में क्या? क्षार में आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या? ये क्षार होते हैं, ये अम्ल होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रयोगशाला स्तर पर होता है। अभी सबका देखेंगे कहाँ कहाँ किस में प्रयोग करते हैं। तो ये हमने परिचय देखा। अब देखते हैं हम अम्ल को पढ़ते हैं। अम्ल तो देखते हैं हम एसिड, अम्ल। क्या पढ़ने वाले? एसिड, अम्ल पढ़ने वाले। तो अम्ल क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये क्या करते हैं? सामान्य भाषा में समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 तो ध्यान रखना, क्या? खट्टे। तो जब अम्ल खट्टे होंगे तो कहाँ पाए जाए? खट्टे फलों में। खट्टे फलों में क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, अम्ल मिलेगा। क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो ये सामान्य सी चीज़ हमको याद रखने की। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अब जो साइंटिफिक में जाएं तो क्या करते हैं? जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? H हाइड्रोजन धनायन देते हैं। क्या करते हैं? H हाइड्रोजन धनायन का ये दाता होते हैं। और जो क्षार होते हैं वे क्या? OH, क्या? OH का, ये OH नेगेटिव का दान करते हैं, या OH नेगेटिव इनमें होता है। तो ये जो अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है? अम्ल में हाइड्रोजन धनायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन धनायन पाया जाता है। जो अम्ल है, तो जो अम्ल जो शब्द लिया गया है, जो क्या इसका जो शब्द है क्या? एसिड। जो एसिड शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है लैटिन भाषा से। ये कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है एसियर से। किससे? एसिड से एसियर, एसियर। तो जिससे लिया गया, एसियर शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। एसियर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। तो ये कहाँ से? ये लैटिन भाषा का ये शब्द है। किसका? एसिड जो है किससे? एसियर शब्द से लिया गया। किससे? लैटिन भाषा के। किससे? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, जिसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खट्टा, खट्टा होता है। जो अम्ल होते हैं ये कैसे होते हैं? ये अंशतः, कैसे? अंशतः या कैसे? पूर्णतः। कैसे होते? पूर्णतः धातु, क्या? धातु या धातु सदृश पदार्थ होते हैं, या धातु, या तो धातु होते हैं या धातु के ही समान क्या होते हैं? ये पदार्थ होते हैं जो अम्ल होते हैं। या तो क्या होते हैं? धातु होते हैं अंशतः रूप से, या पूर्णतः रूप से क्या होते हैं? धातुओं के समान होते हैं। क्या? तो धातुओं के समान होते हैं। और जो धातु हैं इनके जो विस्थापित होकर क्या ये पदार्थों सब, तो देखें अम्ल ये क्या करते हैं? ये कैसे? पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या होते हैं? धातु या धातु के समान होते हैं। और ये क्या? विस्थापित होकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। अब जो ये
अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, ये धातु से क्रिया करके, किससे, ये धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, ये धातुओं से क्रिया करके अम्ल प्लस धातु, तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। किसका, ये करते हैं हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, किसको, H2 को उत्सर्जित करते हैं, किसको, H2 को उत्सर्जित करते हैं। जैसे कैसे करते हैं, जैसे करते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए HCl है, क्या HCl प्लस में इसमें कोई Zn मान लीजिए, ये क्या धातु है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnCl बनाएगा, क्या ZnCl और हाइड्रोजन, तो इसमें 2 ले लीजिएगा, 2, तो क्या हो जाएगा 2 ले लीजिएगा, तो ये इसको 2 की ज़रूरत नहीं, तो 2H, तो H2 हो जाएगा, ये क्या मुक्त हो जाएगा, इस तरीके से ये मुक्त होता है। अब जैसे हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन जो अम्ल है, तो अम्ल में क्या होता है, जैसे अम्ल क्या है, ये HCl क्या है अम्ल, तो इसमें क्या होता है धनायन कैसे होता है, धनायन कैसे निकलता है देखते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन HCl में क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये क्या होगा हाइड्रोजन धनायन होगा, प्लस में क्या Cl नेगेटिव निकल जाएगा। इसी प्रकार से कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए H2SO4 क्या, H2SO4, तो इसमें कैसे निकलेगा, तो इसमें निकलेगा क्या होगा SO4, क्या SO4 नेगेटिव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2H कैसा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2H क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और SO4 क्या नेगेटिव निकल जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। तो अब हम इसको भाषा के रूप में देखते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो आयन होता है उसमें क्या, हाइड्रोजन आयन के दाता को अम्ल कहते हैं। जो क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन को देता है, क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन को देता है वो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल यानी एसिड, क्या एसिड शब्द किससे, लैटिन के किससे, एसीआर, किससे एसीआर से बना है, किससे बना, एसीआर से बना है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका क्या होता है, अर्थ खट्टा होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, खट्टा होता है। जो अम्ल हैं, अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें एक या अधिक, क्या एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु, कौन, जो विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। क्या होते, एक या एक से अधिक, तो इसमें क्या था, एक था। ये H2SO4 में कितने, 2 थे, तो ये क्या एक या एक से अधिक क्या होते हैं हाइड्रोजन परमाणु क्या विद्यमान रहते हैं, कैसे, विस्थापनशील, कैसे विस्थापनशील, जो विस्थापित हो जाते हैं। ये अंशतः या पूर्णतः धातु या धातु सदृश पदार्थों द्वारा, किसके, धातु सदृश पदार्थों के द्वारा क्या विस्थापित होकर क्या होते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो ये इनका सामान्य परिचय। अब देखते हैं अम्ल के गुण देखते हैं, क्या करते हैं, अम्ल के गुण देखते हैं। तो अम्ल के गुण देखते हैं एक एक करके। तो अम्ल के गुण, तो इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या होता है, इनका स्वाद होता है कैसा, खट्टा होता है। कैसा स्वाद होता है, खट्टा होता है। ये क्या करते हैं, ये धातु से क्रिया करके, ये क्या करते हैं, ये धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं समझाया 2HCl, क्या 2HCl प्लस Zn, क्या प्लस Zn, तो ये क्या हो गया ZnCl हो गया, प्लस में H2, ये क्या मुक्त हो गई, ये क्या मुक्त हो गई। इस तरीके से क्या करते हैं, ये धातु, ये क्या Zn क्या है, धातु है। धातु से क्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। उच्च सांद्रता वाले अम्ल विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जिनकी उच्च सांद्रता होगी, क्या होगी, उच्च सांद्रता होगी, वो क्या होंगे, विद्युत के कुचालक होंगे। सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब अम्ल की मात्रा अधिक, किसकी, अम्ल की मात्रा अधिक। तो उच्च सांद्रता वाले सुचालक किसके, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल नीले लिटमस घोल को, क्या, अम्ल नीले लिटमस घोल और किसको, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, लाल बना देता है। कैसा बना देता है, लाल बना देता है। जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्षारकों से क्रिया करके, ये क्षारों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। HCl ये क्या है, अम्ल है। क्षार क्या है, NaOH, ये क्या है, क्षार है। तो ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में क्या HO
और ये क्या है, तो एक H यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2H हो गया, H2O, ये जल हो गया, ये जल बन गया। तो ये इस तरीके से क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, इस तरीके से क्रिया करते हैं। तो ये अम्लों के गुण हो गए। ये क्या हो गए, अम्लों के गुण हो गए। अब और देखते हैं आगे, नोट में लिखा है तो लिटमस क्या, लिटमस एक कैसा प्राकृतिक सूचक होता है। क्या, प्राकृतिक लिटमस जो होता है वो कैसा प्राकृतिक सूचक होता है। यह किसके, यह लाइकेन, किसके, किससे, लाइकेन से बनाया जाता है। जो हम जब बायो पढ़ रहे तब पढ़ा था, लाइकेन से क्या लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस पेपर किससे, लाइकेन से बनाया जाता है। यह कैसा बैगनी रंग का होता है। यह कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। तो कैसा होता है, बैगनी रंग का। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक सूचकांकों के उदाहरण हैं, अन्य भी हैं जिनके नाम नहीं सुने होंगे। तो लाल पत्ता गोभी भी क्या है, सूचकांक है। हल्दी भी कैसी होती है, सूचकांक होती है। हाइड्रेंजिया क्या होता है, ये भी सूचकांक होता है। जेरानियम, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे लिटमस के प्राकृतिक सूचकांक होते हैं। क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचकांक होते हैं। ये क्या करते हैं, संश्लेषित सूचकांकों में, जो संश्लेषित सूचकांक उनमें क्या, ये क्या कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आदि हैं। ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन आदि, ये क्या है, संश्लेषित सूचकांक है। ये कैसे, संश्लेषित सूचकांक है। अब देखते हैं अम्लों का वर्गीकरण। किसका, अम्लों का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं अम्लों को 3 आधार पर बांटा जाता है। कितने अम्लों को हम देखते हैं कि 3 आधार पर बांटा जाता है। तो अम्लों को कितने आधार पर, 3 आधार पर। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। किसके, स्रोत के आधार पर। नंबर 1 के स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर। नंबर 1 किसका, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। नंबर 2 किसके आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। नंबर 3 किसका है, सांद्रता के आधार पर। नंबर 3 क्या है, सांद्रता के आधार पर। किस पर, सांद्रता के आधार पर। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये अम्लों का क्या है, वर्गीकरण है। ये क्या है, अम्लों का वर्गीकरण। तो जो स्रोत के आधार पर है, इनको भी कितने, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, स्रोत के आधार पर कितने, 2 भागों में। कार्बनिक अम्ल, किस कैसे, कार्बनिक अम्ल, और नंबर 2 अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। इसी प्रकार जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर कितने, 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों। ऑक्सी अम्ल, कौन सा, ऑक्सी अम्ल को ऑक्सीजन उपस्थित, ऑक्सी अम्ल। और नंबर 2 कौन सा, नंबर 2 हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल। अब इसी प्रकार सांद्रता के आधार पर भी कितने, 2 भागों में बांटा गया। कितने, सांद्रता के आधार, एक सांद्र अम्ल, एक तनु अम्ल। तनु अम्ल, हम सांद्र और तनु बचपन से पढ़ते आए हैं, इनको नहीं पढ़ा है। तो कितना देखें हम कि जो अम्लों का जो वर्गीकरण है वो कितने, 3 आधार पर किया गया है। कितने आधारों पर किया गया, 3 आधारों पर किया गया है। स्रोत के आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, और सांद्रता के आधार पर। अब सांद्रता और स्रोत के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अब जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये क्या, ये जो होते हैं, ये किससे, ये जो होते हैं, ये क्या पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये क्या पौधों या जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये कहाँ से, पौधों से। साइट्रिक अम्ल किससे, नींबू, संतरा, नारंगी। मैलिक अम्ल किससे, सेब से। तो ये कहाँ से पाए जाते हैं, पौधों से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से पाए जाते हैं। तो ये इनमें पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अब अकार्बनिक अम्ल, जो अकार्बनिक अम्ल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये किसके द्वारा, कृत्रिम जो मानव हैं
उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा संश्लेषित अम्ल हैं, उनके द्वारा कि तैयार किए गए अम्ल हैं। क्या किए गए, तैयार किए गए मतलब बनाए गए, मानव निर्मित अम्ल हैं। क्या, मानव निर्मित अम्ल। जैसे HCl हो गया, क्या HCl को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लराज। HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये क्या, ये क्या अकार्बनिक अम्ल है। कैसे, अकार्बनिक अम्ल, जो क्या मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। क्या, जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ये क्या, जो कार्बनिक अम्ल है ये क्या सामान्यतः प्रकृति में पाए जाते हैं। कैसे, सामान्य रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन जो अकार्बनिक हैं उनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन पर की उपस्थिति के आधार पर, किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर कितने, दो प्रकार के, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। कौन से, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, तो ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें जो ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति होती है। क्या, ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं उनकी क्या होती है, उपस्थिति होती है। तो इनमें क्या होते हैं, जैसे ये क्या हो, H2SO4, ये क्या H2SO4, ये कैसे, दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं। इनमें क्या ऑक्सीजन उपस्थित है कि नहीं, ऑक्सीजन होना चाहिए उपस्थित, कैसा भी हो, तो वो ऑक्सी अम्ल हो गया। क्या, ऑक्सी अम्ल हो गया। HNO3, क्या HNO3, ये भी क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल भी क्या है, ऑक्सी अम्ल है। अब हाइड्रो अम्ल, तो इसमें क्या था, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित थी, तो इसमें क्या ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी। क्या होगी, इसमें ऑक्सीजन क्या होगी, अनुपस्थित होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ये किससे, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए, किससे, हाइड्रोजन से मिलके बने हुए। तो हाइड्रोजन से मिलके तो सब बने हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो इसका को हाइड्रोजन से मिले कौन से, HCl है। HCl भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल, HI आ गया। क्या, HI आ गया। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल, क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल, ये क्या है, ये हाइड्रा अम्ल है। ये क्या होते हैं, ये हाइड्रा अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रा अम्ल होते हैं। इनमें क्या हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। यह हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या, किससे मिलकर बने होते हैं, ये हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अब ये होते हैं सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर भी कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सांद्र अम्ल, एक होते हैं तनु अम्ल। कैसे, तनु अम्ल। तो जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, सांद्र अम्ल होते हैं, क्या सांद्र अम्ल होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें किसकी, अम्ल की मात्रा क्या होती, अधिक होती है। क्या होती, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और पानी की मात्रा क्या होती, कम होती है। जो सांद्र अम्ल होते हैं उनमें क्या होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा क्या होती, कम होती है। जैसे कैसे, सांद्र, क्या रखें, सांद्र HCl, सांद्र HCl, इनमें क्या सांद्र लगा होता है। क्या, सांद्र HCl हो गया, सांद्र H2SO4 हो गया। क्या हो, सांद्र H2SO4। तो इसमें क्या सांद्र मतलब गाढ़ा, मतलब अधिक मात्रा में क्या अम्ल है। अब तनु में क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। क्या होती है, इनमें अम्ल की मात्रा कम होती है। तो इनमें उदाहरण वही, इसमें सांद्र लगा, इसमें क्या तनु, तनु HCl, तनु H2SO4, या और कहें तो जैसे जो फलों में क्या, जो सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया, तो ये भी क्या है, ये तनु अम्ल है। ये क्या है, तनु, क्या है, तनु अम्ल है। कैसे, तनु अम्ल है। तो ये तीन प्रकार से कितने अम्लों का वर्गीकरण, कितने, तीन प्रकार, स्रोत के आधार पर, ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब हम भाषा में इनको देख लेते हैं। तो देखते हैं स्रोत के आधार पर, किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। तो इसके आधार पर अम्लों को कितने, दो प्रकार के होते हैं। किसके, स्रोत के आधार पर अम्ल कितने, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कार्बनिक अम्ल। क्या कार्बनिक अम्ल, ये पौधों व जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं या होते हैं। क्या होते हैं, पौधों व जंतुओं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल नींबू नारंगी से प्राप्त होता है। मैलिक अम्ल सेब से प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से, ये पौधों और जंतुओं से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, स्रोत के आधार पर एक कार्बनिक अम्ल होगा। अब देखते हैं आगे कौन सा, अकार्बनिक अम्ल। अब देखते हैं हम अकार्बनिक अम्ल। अब हम देखते हैं अकार्बनिक अम्ल। तो ये क्या होते हैं, ये कैसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित
अम्ल होते हैं, या कृत्रिम रूप से क्या होते हैं, बनाए हुए अम्ल होते हैं। उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो ये क्या होते हैं, ये अकार्बनिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अकार्बनिक अम्ल। अब देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर भी कितने, दो भागों में बांटा गया। कितने, दो भागों में, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। क्या, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। तो ऑक्सी अम्ल में क्या होता है, इनकी जो संरचना में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है। ऑक्सी अम्ल जो होते हैं उनकी संरचना में क्या होता है, क्या क्या उपस्थित होता है, ये ऑक्सीजन उपस्थित होता है। उदाहरण में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो क्या, ऑक्सीजन उपस्थित है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है। तो ये क्या है, ऑक्सी अम्ल है। अब दूसरे क्या है, हाइड्रा अम्ल। क्या, हाइड्रा अम्ल। तो ये क्या होते हैं, ये अम्ल हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। किससे, हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। और क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित रहता है। क्या होता है, ऑक्सीजन कैसा होता है, अनुपस्थित रहता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोजन आयोडाइड अम्ल। क्या, HI, H से हाइड्रोजन, I से आयोडाइड अम्ल। हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल HBr। क्या, हाइड्रोजन ब्रोमाइड अम्ल। तो ये क्या, हाइड्रा अम्ल हो गए। अब देखते हैं तीसरा, सांद्रता के आधार। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर भी कितने, दो भागों में बांटा गया है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। क्या, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र में क्या होता है, अम्ल की क्या मात्रा ज़्यादा होती है। सांद्र में क्या होता है, जो सांद्र अम्ल होते हैं उसमें क्या, अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जो पानी की मात्रा है वो कैसी होती है, कम होती है। जैसे इनको क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तनु क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, या क्या कह सकते हैं, तनु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों के उदाहरण हैं। तो ये हमने क्या देखा, अम्लों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं कि जो अम्लों का हम उपयोग करते हैं, क्या हम साधारण जीवन में जिन अम्लों का उपयोग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस रूप में उनका उपयोग करते हैं, तो उनको देखते हैं। तो क्या कर देखते हैं, अम्लों के उपयोग को हम देखते हैं। परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि उन्होंने क्या किया, कोई क्वेश्चन दिया और इसका बताया कि इसका उपयोग, इसमें हम इसका कैसे उपयोग करते हैं। तो हम देखते हैं अम्लों का, देखते हैं अम्लों का उपयोग। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं हम क्या, पेट्रोलियम शोधन में। कहाँ करते हैं, पेट्रोलियम शोधन में करते हैं। रंग बनाने में करते हैं। क्या करते हैं, रंग बनाने में करते हैं। यदि कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना है, क्या, कोई विस्फोटक पदार्थ बनाना, तो विस्फोटक पदार्थ में बना करते हैं। और सबसे सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, बैटरियों में। आजकल सबके पास क्या, इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में क्या होगी, बैटरी होगी। तो उस बैटरियों में भी क्या, इसी का प्रयोग किया जाता है। किसका, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औषधियों के रूप में किस रूप में किया जाता है, जैसे कभी किसी व्यक्ति को सांप बिच्छू वगैरह काट लेता है तो उसको जहर को इसी तरीके से, इसी से क्या किया जाता है, इसी की औषधि तैयार की जाती है, इसी से उसको ख़त्म किया जाता है। तो औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका क्या करते हैं, उर्वरक बनाने में। क्या, उर्वरक उत्पादन में करते हैं, मतलब खाद उत्पादन में करते हैं। क्या, खाद को बनाने में। फोटोग्राफी में करते हैं। क्या करते हैं, फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं, फोटो धुलने के लिए। आजकल नहीं होता लेकिन पहले होता था। आजकल डिजिटल आ गए ना, तो उसका प्रयोग कम हो गया। विस्फोटक व औषधि के निर्माण में भी इसका भी क्या होता है, प्रयोग होता है।
अब देखते हैं एसिटिक अम्ल है किसका, कौन सा, एसिटिक अम्ल। इसका प्रयोग क्या किस में करते हैं, सिरका बनाने में, क्या, अचार, सिरका का मतलब अचार, विलायक के रूप में, एसीटोन व क्या खाद्य पदार्थ बनाने में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का, किसका, HCl का। तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में, और किस, रंग बनाने के रूप में और औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो क्या किसमें पाया, चींटियों में पाया जाता है, और किसमें, जो ततैया होती है उनमें पाया जाता है। तो ये किसमें, जीवाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल क्योंकि ऐसा नहीं पूछ रहा कि ये किसमें होगा, दे देगा फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग हम किन निम्न में से किन में करते हैं। तो किसमें, जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, फलों को संरक्षित करने में करते हैं, रबर को स्तकंदन करने में, क्या, जो रबर होती है उसको क्या, जमाने में करते हैं, क्या करते हैं, जमाने में, और चमड़ा उद्योग में किया जाता है, किसका, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का किसमें, दवा के रूप में, खाद्य पदार्थों के निर्माण के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4, क्या, C2H2O4 ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। तो इसका भी करते हैं क्या, फोटोग्राफी में, कपड़ों की रंगाई में, और इसका क्या करते हैं, कपड़ों क्या छपाई में, चमड़े के विरंजक किसी चीज़ का क्या करना, रंग उड़ाना उसके रूप में, और जो कपड़े में स्याही या जो धब्बे हैं उनको हटाने में क्या करते हैं, इसी का ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हमारे जीवन में सारे के सारे प्रयोग होते हैं और सामान्य रूप से होते हैं। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किस में करते हैं, धातु की सफाई में, क्या, धातु की सफाई में, खाद्य पदार्थ व औषधियों के निर्माण में, और कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये थे, हमने ये देखा, हमने क्या, अम्ल देखे। अब हम कल देखेंगे क्षार और लवण, दोनों देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।